दोस्तों, सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर, आज तक आपको ये भी जानकारी न मिल पाई होगी कि सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर में आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं और किस तरह आप सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर में पहुंचने के बाद किसी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं पता है, जिस चीज़ के लिए आप इधर उधर भटकते हैं, उसके लिए हर एक चीज़ की गाइडलाइंस के लिए यहाँ सुविधाएँ दी गई है। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले, आपके अंदर ये जागरूकता है कि सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर में अगर आप पहुंचते हैं तो कैसे, किन सेवाओं का फ़ायदा आप ले पाते हो और किस तरह, अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो कौन आपको गाइड करेंगे और एक गाइड की तरह आपको रास्ता दिखाएंगे। सो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आप वो सारी चीज़ें देखेंगे जो सेवाएं सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर में मिल रही है और जिससे अब तक आप जागरूक नहीं थे या फिर जिससे अब तक आप अनजान थे। सीधे जब आप काउंटर पे आते हैं यहाँ पर्ची कटवाने के बाद, अगर आपको लगे कि आपको कुछ पता नहीं है कि आपने जाना कहाँ है, तो आप सीधे जब आप एंटर करेंगे तो एंट्री के साथ ही आपको सामने एक छोटा कैबिन दिखाई देगा। वो कैबिन है मरीज सहूलत काउंटर। यहाँ पे क्या है कि मरीजों के सहूलत के लिए काउंटर तैयार कर दिया गया है। हम इस काउंटर पे आ गए। ठीक है प्रवीण जी, उत्तर शुरू कर देना आपका। जैसे ही आप सिविल हॉस्पिटल के गेट के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है पेशेंट फैसिलिटेशन काउंटर। यहाँ पे मरीज के सहूलत के लिए काउंटर बनाया गया। इस काउंटर पे आपको 2 यहाँ पे स्टाफ मिलेंगे जो आपको पूरा गाइड करेंगे आपके पर्ची के हिसाब से कि आपने जो भी काम करवाना है वो कैसे काम करवाना है। वो मैं आपको इनसे बातचीत करके वो भी सारी जानकारी दिला देता हूँ। मैम, क्या नाम है आपका? हरजोत। हरजोत जी, यहाँ पे हम कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं मरीजों को? ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। मतलब अगर मरीज को कोई चीज़ नहीं पता लगता है सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर पहुँचने पे तो वो सीधे आपके पास आ सकते हैं और आप उन्हें प्रॉपर गाइड करते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। हाँ जी सर। तो उसके बाद क्या होता है, आप मरीज का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं यहाँ पे? ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰੀਜ਼, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 500 रुपया भी लिया जाता है, भी वापस कर देंगे जो सिक्योरिटी के रूप में जमा होती है। हाँ, व्हील चेयर जब वापस कर जाते हैं तो फिर उनको दे दिया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। आधार कार्ड की कॉपी और वो पैसे जो वापस कर दिए। हाँ जी, थैंक यू जो। तो इस काउंटर से आपको जहाँ व्हील चेयर की सुविधाओं का पता लगेगा, वहीं आपको ये पता लगेगा कि आपने जिन भी डॉक्टर साहब को मिलना है उन्होंने आपको कहाँ मिलना है और कैसे मिलना है। ये प्रॉपर गाइड करेंगे 2 स्टाफ यहाँ पर, इनकी ये ड्यूटी लगाई गई। ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। दूसरी तरफ इनके पास स्ट्रेचर का, व्हील चेयर का प्रावधान या फिर अन्य चीजें जो देखें वो यहाँ पे रखी गई है और इसके अंदर ताला इसलिए लगाया गया है ताकि कोई भी मरीज या उनके परिजन जब इनको यहाँ से लेकर चले जाते हैं तो इधर उधर ना छोड़ के चल जाएं। दूसरी तरफ अगर आप इस व्हील चेयर और स्ट्रेचर के साथ अगर ये ताला लगा हुआ देख रहे हैं तो इनके लिए यहाँ इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं जो कि अपने नियमों के हिसाब से ये चीज़ें देते हैं और जैसे वो वापस इनके पास आते हैं तो ये चीज़ें यहाँ रख दी जाती है। और लॉक लगाने के पीछे छोटी सी सोच ये काम कर रही है कि कहीं ये पूरे हॉस्पिटल में इधर उधर ले जाकर अगर स्ट्रेचर रख देंगे तो इन्हें भी ढूंढने में दिक्कत होगी और आने वाले जो अगले मरीज हैं उनके लिए भी परेशानी बनेगी। दूसरी तरफ अगर मैं आपको लेके चलूँ सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में, अगर आप इमरजेंसी वार्ड में पहुँचते हैं और आपको स्ट्रेचर की या व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है तो कैसे और कहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, वो जानकारी भी आपको होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानकारी के अभाव में इधर उधर घूमते हैं। यहाँ ये स्ट्रेचर आपको मिलेगा, ये इनका ट्रॉली सेक्टर बनाया गया। यहाँ जब हम इमरजेंसी हॉस्पिटल में आते हैं तो यहाँ डॉक्टर साहब की ड्यूटी है। डॉक्टर साहब, पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय जरूर दे दें। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर खुशवीर सिंह, मैं यहाँ इमरजेंसी में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। तो ऑन ड्यूटी अभी मैं ही हूँ। डॉक्टर खुशवीर जी, जैसे कोई मरीज आते हैं तो फिर या उनके परिजन आते हैं तो जो व्हील चेयर के लिए, स्ट्रेचर के लिए घूमते हैं तो उनको वो व्हील चेयर यहाँ इमरजेंसी वार्ड में कहाँ से और कैसे मिलती है? हमारा ये कॉर्नर व्हील चेयर और ट्रॉली वाला बनवाया हमने स्पेशल जी। हम यहाँ व्हील चेयर और ट्रॉली पड़ी रहती हैं, ठीक है ना। किसी को भी ज़रूरत हो, एमरजेंसी केस आता है, हमें बताइए, हम अपना बंदा भेज करके वहाँ से लेकर के यहाँ
शिफ्ट करवा देंगे हम इमरजेंसी में। लोग मतलब पहले आकर वार्ड में आए, आपको जब तक जानकारी मिलेगी जी। हाँ, जानकारी मिलेगी तो हम अपना बंदा भेज के पेशेंट जो भी अंदर लेकर आए इमरजेंसी केस अंदर जो भी इलाज बनता करवाएंगे। व्हील चेयर और स्ट्रेचर। हाँ जी, हाँ जी सर ये मतलब अधिकतर देखा गया कि व्हील चेयर जो यहाँ पे होता है, अधिकतर लोग जब ले जाते हैं तो क्या वापिस इस स्टैंड पे खड़े करते हैं या नहीं करते? जो बिना बताए हमें से ले जाते हैं उसकी ये दिक्कत आती है, ठीक है ना। वैसे ये रखे हुए हैं कि बाहर से अंदर ले जाने के लिए है, पर कुछ लोग वार्ड में से आते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, हमें बताते नहीं हैं, वहीं छोड़ जाते हैं, तो दिक्कत आ जाती है फिर। तो दिक्कत आती है। तो ये आम लोगों को भी ये अपील है कि जब आप यहाँ सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर में आते हैं और यहाँ का व्हील चेयर प्रयोग करते हैं, जब आप यहाँ के व्हील चेयर से अपने मरीज को गाड़ी पे बिठाने लेकर जाते हैं तो वहाँ छोड़ जाते हैं या फिर हॉस्पिटल के प्रांगण में इधर उधर छोड़ जाते हैं, तो ये असुविधाओं का कारण बनता है, क्योंकि आपके बाद आने वाले मरीज को फिर व्हील चेयर यहाँ पे नहीं मिलता, स्टाफ भी इधर उधर व्हील चेयर ढूंढता रहता है। और इसके अंदर क्या क्या जानकारियाँ आपको हम दे सकते हैं वो जरूर देंगे, ये वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहें। इस जगह पे आप जो फार्मेसी काउंटर देख रहे हैं, अब ये फार्मेसी काउंटर अंदर से बाहर की ओर आई है। यहाँ आपको दवाइयाँ मिलेगी, जो भी आप दवाई आपको डॉक्टर साहब अंदर सिविल हॉस्पिटल में लिखते हैं तो उसके लिए आप पहले बाहर की ओर भागते हैं। तो आप बाहर की ओर जाने के बजाय पहले इस काउंटर पर आएंगे। इस काउंटर पे आकर आप जब दवाइयाँ की पर्ची अंदर देंगे तो आपको यहाँ से भी दवाइयाँ मिलती हैं, और जो दवाइयाँ आपको यहाँ से नहीं मिलती वो बाहर गेट पे जो जन औषधि केंद्र बनाया गया, इसी वीडियो में हम आपको जन औषधि केंद्र का भी दिखा देंगे कि जन औषधि केंद्र में भी आपको दवाइयाँ जो कि है बहुत कम दामों पर मिलता है। और ये एक लाइन दूसरी जो एक महिलाओं के लिए और सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए भी ये दो काउंटर अलग बना दिए गए जो रिजर्व कर दिया गया। अगर आप सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर के प्रांगण में सिटी स्कैन के रेट का जायजा लेने आएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी कम दामों में सिटी स्कैन की सुविधाएं या फिर अन्य स्कैन की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ आपको प्राप्त होती है, जिसके लिए लोग यहाँ पे लाइनों में बैठे भी होते हैं। हम लोगों से भी बातचीत कर लेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि यहाँ पर आने का इनको कितना बेनिफिट पहुँचता है। हाँ सर, क्या नाम है? दिलदार सिंह। केदार सर? दिलदार सर। दिलदार सर, अभी आप सिटी स्कैन के लिए पहुँचे यहाँ, तो पर्ची मिल गई आपको और अब आपकी बारी आएगी। तो यहाँ जो रेट है सिविल हॉस्पिटल का वो कैसा लगा आपको सिटी स्कैन का बाजार से और सिविल हॉस्पिटल का? गए नहीं कभी, पहली बार देखा है। सीट ठीक ही है, मकेरिया से इधर भेजा ना, कहते कि इधर कम कॉस्ट लगेगी, कम दाम लगेगा बस। ठीक है जी, थैंक यू जी। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र वाली। सुरेंद्र सर, आप भी यहाँ पे सिटी स्कैन के लिए आए हैं, तो यहाँ पहुँचे आप, तो क्या इनका दाम वगैरह कैसा लग रहा है, सर्विस कैसी लग रही है आपको? दाम सही है। हाँ ठीक है, दाम सही है। हाँ ठीक है, टाइम पे हो रहा है? हाँ ये हो रहा है, हो रहा है। मैम आपका क्या नाम है? फुलमती देवी। अच्छा, आप भी सिटी स्कैन करवाने आए हैं यहाँ पे? हाँ, सांस फूल रहा, खांसी हो रहा। अच्छा ठीक। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? सुंदर नगर 3 नंबर गली। सुंदर नगर से आए। तो कैसी सुविधा लगी आपको यहाँ, दाम कैसा लगा आपको? 100 रुपये लेता है। अच्छा। बत आती कब से रोक के, हाँ। तो 300 को भी 300 लेता है, कोई 400 भी दवा बन जाती है। अरे वाह, ठीक है। मैम नमस्कार जी, क्या नाम मैम आपका? वीना शर्मा। अच्छा मैम, आप भी सिटी स्कैन के लिए यहाँ आए? मेरा बेटा रहता एक्सीडेंट हुआ था, उसके लिए आई थी मैं। उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ का रेट कैसा लगा आपको, जो सिटी स्कैन का रेट है? बाजार के मुकाबले आपको यहाँ का कैसा लगा सिविल हॉस्पिटल की सेवाएं? सर मैंने कभी करवाया नहीं, मैं पहली बार करवाया है, तो बाहर का है या यहाँ का मुझे मालूम नहीं तो है। क्या 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 रेट लिया गया आपसे, ये तो बता सकते हैं? मेरे से 1830 रुपये लिए गए। अच्छा, कौन सा स्कैन करवाना है आपने? ये सिटी ब्रेन का भी है? सिटी ब्रेन का भी है? जी जी जी। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जहां मरीज सुखद अनुभव भी हासिल करते हैं वहीं प्राथमिकता के आधार पर लगातार काम भी चल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ भीड़ भी कम है क्योंकि सेवाएं साथ के साथ लोगों को मिल रही हैं, या फिर यहाँ से टाइम तय कर दिया जाता है कि इतने बजे आकर के आप अपनी रिपोर्ट ले जा सकते हैं। तो काफ़ी हद तक जो यहाँ मरीज हैं वो सुखद लाभ लेते नज़र आ रहे हैं। रेड क्रॉस जन औषधि केंद्र आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है, मगर ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको रेड क्रॉस जन औषधि केंद्र के बारे में पता लगे।
आप सिविल हॉस्पिटल के अंदर से पर्ची कटवाते हैं और आप सीधे बाहर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि बाहर जाने से पहले रेड क्रॉस ने एक जन औषधि केंद्र आपको दिया है, बहुत सुंदर खोल के, जहाँ पर आपको बड़ी संख्या में दवाइयाँ जो है वो सस्ते दाम पर मिलती है। हम इनसे भी बातचीत करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कितने दवाइयों का जो ब्रांड है वो यहाँ पर उपलब्ध रहेगी, कितने जो साल्ट हैं वो यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। तो पहले मैम आप अपना परिचय जरूर हमारे दर्शकों को दे दीजिए। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम अनमोल भारद्वाज है। मैं मैनेजर कम फार्मासिस्ट हूँ जन औषधि की। भारद्वाज जी, ये जो जन औषधि केंद्र दोबारा से कल खोला गया है रेनोवेट करके, इसको क्या कुछ फ़ायदा सिविल हॉस्पिटल के मरीजों को या शहर वासियों को यहाँ से मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक्चुअली जन औषधि केंद्र है कि यहाँ पे बाहर के जो ब्रांडेड मेडिसिन है वहाँ से बहुत सस्ती मेडिसिन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। जैसे कि बाहर से जो आपको 125 में मिल रही है चीज़, वो आपको यहाँ पे 25 रुपये में अवेलेबल करवाई जा रही है। इतना हम यहाँ पे सस्ता कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का है और यहाँ पे होशियारपुर में रेड क्रॉस इसको रन कर रहा है। जन औषधि का बहुत सहयोग मिल रहा है, मानयोग डीसी मैम से बहुत हमें सहयोग मिला है इस चीज़ का। तो बहुत मतलब कि जनता को तो बहुत यहाँ पे मतलब आराम है। और मैं बताते चलूँ कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने ही वो उपराला किया हुआ है जहां आप 10 रुपये में भरपेट खाना खाते हैं और बड़ी संख्या में ये लड़कियों को कई तरह के स्किल दे करके पैरों पे खड़े होने के लायक बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं। और वहीं ये जन औषधि केंद्र में भी भारद्वाज जी की तैनाती हुई है। तो भारद्वाज जी, ये मैं जानना चाहूँगा कि कितने तरह की दवाइयाँ जो है वो यहाँ पर मिल सकती है और समय कितने से कितने बजे तक लोग यहाँ पर आ सकते हैं? वैसे तो अभी जन औषधि जो है वो 9 से 5 तक खुलती है, पर अभी जो हमारे सेक्रेटरी मंगेश सूद जी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है जन औषधि को रेड क्रॉस की तरफ से, उन्होंने अभी ये भी डिसीजन लिया है डीसी मैम से मिलके कि जन औषधि जो है वो रात को भी खोली जाएगी। मतलब कि रात को भी मतलब सुविधा दी जाएगी जन औषधि की पेशेंट्स को, ताकि उनको ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि बाद में 5 बजे के बाद भी कई कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मेडिसिन बाहर से लेनी बहुत मुश्किल हो जाती है, रात को भी मेडिसिन वाली शॉप बंद हो जाती हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे शाम को भी खोली जाएगी जन औषधि। क्या बात है। तो भारद्वाज जी, अपने शहर के आप नागरिकों को या सिविल हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगी सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। और अगर किसी को दवाइयों की ज़रूरत हो तो जन औषधि में ज़रूर आए। यहाँ पे उनके जो काफ़ी तरह की दवाइयाँ यहाँ पे आती हैं। डायबिटीज़ है, कार्डियक मेडिसिन्स है, इसेंशियल मेडिसिन्स है। कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी और जो दवाइयाँ हैं सस्ते रेट में यहाँ पे मतलब उपलब्ध करवाई जाएं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अगर दवाई सस्ती चाहिए तो जन औषधि में लें। क्या बात है। थैंक यू भारद्वाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनमोल भारद्वाज जी ने ये सारी जानकारी दी। और दूसरी बात, अगर आप अपने मेहनत के पैसों को बचाना चाहते हैं, पैसे जोड़ना चाहते हैं, तो फिर जन औषधि केंद्र का सहारा जरूर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सस्ती दवाई नहीं मिलती, क्वालिटी वाली दवाई मिलती है जिसका आप मुकाबला अन्य कई ब्रांड से कर सकते हैं। क्योंकि दवा का असर है तो दुआ में भी असर है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरी तरफ जन औषधि केंद्र पर अगर मैं बात करूं तो मरीजों की भारी भीड़ जो है वो देखी जा रही। जो लोग हैं वो जन औषधि केंद्र के बारे में जान चुके हैं और जन औषधि केंद्र में प्राथमिकता के आधार पर अपनी पर्चियां लेकर पहुंच रहे हैं, ताकि जो दवाइयां उनको यहाँ से मिल सके वो दवाइयाँ वो यहाँ से ज़रूर लें। और जन औषधि केंद्र जनता के लिए है, आम जन के लिए है, पब्लिक के लिए है। तो आखिरकार क्यों ना इसका फ़ायदा लिया जाए। और जो नहीं ले रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए कि वो भी बढ़ चढ़ कर जन औषधि केंद्र का फ़ायदा जरूर लें। माता जी की नाम पहले नाम दाती हो? नरिंदर कौर, मनदीप कौर चल गई। अच्छा, आज काका
ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। अच्छा इन्हों भी मिल गई दवाई लेने आए सी जन औषधि केंद्र मिल गई? हाँ जी मिल गई सर। क्या बात है, किन्ने जी मिल गई जी? इत्थों अंदरों हाँ। 10 कैप्सूल मिले आ ताकत दे। अरे वाह, 10 रुपए च ताकत वाले कैप्सूल मिल गए 10 ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਸੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹੋਰ ਖੁਸ਼। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ? ਨੱਕ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ? ਹਾਂਜੀ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਜੀ ਚ? ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਫ੍ਰੀ ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਚਾਹੋਗੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਕੈਨ ਜੋ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕਰਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ, 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਿੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਿੰਗ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਮ, ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿੱਲ, ਆਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹਾਂ। ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਸਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਰਸ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਵਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ? ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਬੀਪੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਚੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਥੇ, ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਈਏ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਵੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ ਸਿਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਇਲਾਜ कराना तो बढ़िया रहूगा। अगर बात करें तो एक नौजवान भी यहाँ खड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? चंचल कुमार सर। चंचल जी, सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर आप आए, क्या कुछ काम था आज आपको यहाँ? जी सर, हम तो अपने काम से आए थे, डॉक्टरों को मिलना था जैसे हमने। तो आपको सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर की सर्विसेज कैसी लगती है? जी सर, अभी तो काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है यहाँ पर। पहले जैसे दवाइयाँ थी वो कम आती थी, आजकल सारी सब कुछ मिल रहा है। जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह सारे अंदर हो जाते हैं। अभी सिटी स्कैन वगैरह भी आ गई है, तो फिर काफ़ी सस्ते रेटों पे हो रही है वो, तो उसका फ़ायदा हो रहा है पेशेंट्स को, जो वो बढ़िया बात है। मैम, व्हील चेयर की जो सुविधाएं हैं वो सिविल हॉस्पिटल में कब और कहाँ से कैसे प्राप्त होती है? सत श्री अकाल, मैं डॉक्टर स्वाति, SMO इंचार्ज सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर। व्हील चेयर्स जैसे आप पूछ रहे हैं, व्हील चेयर्स हमारे हॉस्पिटल में हर वार्ड में और एमरजेंसी में प्लस OPD में एक जगह पे है जहाँ पे हमने अवेलेबल कराई है, जहाँ पे पेशेंट फैसिलिटेशन कॉर्नर, मतलब कि जहाँ पे पेशेंट को हम गाइड करते हैं, वहाँ पे हमने सरकार के हुक्मों के अनुसार स्टूडेंट्स बैठाने शुरू किए हैं, जो कि नर्सिंग स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो बैठते हैं और वहाँ पे बाकायदा दीवार पर हमने एक फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, जहाँ पे कि आप संपर्क करके पूछ सकते हैं कि व्हील चेयर कैसे अवेलेबल होगी। और व्हील चेयर आपको प्रेजेंटली अगर आपको बताएं कि व्हील चेयर्स हमारे पास जितनी हैं कम हैं, डेफिनेटली सरकार ने, मंत्री जी ने भी हमें दी, जिम्पा साहब ने हमें दी, रेड क्रॉस से DC मैडम ने भी हमें डोनेट करवाई, कुछ लोग जो संस्थाएं हैं वो भी हमें देके जाती हैं,
पर मैं बार बार हर बाइट में ये अपील करती हूँ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कम है, कोई हम व्हील चेयर्स के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड तो बिठा नहीं सकते। ये आपकी ही जिम्मेवारी है कि आप उसे यूज़ करें और जहाँ से लेकर जाते हैं आप वहाँ पे छोड़िए। जैसे अगर व्हील चेयर हम बोलें कि एमरजेंसी में 4 व्हील चेयर्स दिए हैं, बट वहाँ पे 18 बेड हैं और एमरजेंसी में हर इंसान को उस व्हील चेयर की ज़रूरत है, पर एट ए टाइम तो वो 2 या 4 लोग ही उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए आप बेकाबू मत होइए, आराम से वेट कीजिए। आपको अगर नहीं अवेलेबल होती तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे बैठे हैं आप उनसे बात कीजिए। अगर फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप हमारे तक अप्रोच कर सकते हैं। मैम, वॉशरूम के कई मरीज ये शिकायत करते हैं कि वॉशरूम बहुत गंदा नज़र आता है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जब से मैंने वॉशरूम देखे हैं यहाँ पे चार्ज संभाला है, वाकई ही बहुत गंदे थे और उनके हालात बहुत ही ख़राब हैं, क्योंकि सीवरेज सिस्टम जब से ये हॉस्पिटल बना है तब से चालू है और सीवरेज सिस्टम की ये प्रॉब्लम आई है कि सीवरेज सिस्टम मेन सीवरेज सिस्टम से नीचे हो गया है। उसकी वजह से ये सीवरेज का जो आउटलेट है वो सही नहीं हो पा रहा है और ब्लॉकेज, बैक प्रेशर से ब्लॉकेज है। और कुछ प्रॉब्लम्स ये भी हैं कि जैसे पब्लिक जो हमने देखा जब उसकी सफाई करवाते हैं और देखा, ये ध्यान में आया कि टॉयलेट्स में फीमेल्स जो है, लेडीज़ हैं, वो पैड बनी हुई चादरें या पैड्स जो हैं वो उसमें ही वॉश कर रही हैं, उसमें ड्रेन कर रही हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होता है। मैं इसके लिए भी अपील करती हूँ कि बाथरूम आपके हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, जब आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद उसे फ्लश कीजिए, साफ़ कीजिए। और अगर आपको गंदगी दिखती है, हमारे पास एम्प्लॉई हैं, आप इन्फॉर्म कीजिए, वहाँ साफ़ होगा। और जैसे कि सबको पता है कि ये 200 बेडेड हॉस्पिटल है और 1000 की ओपीडी नियर अबाउट डेली आती है इस हॉस्पिटल में। और कितने लोग हैं जो कि बाथरूम यूज़ कर रहे हैं। हमारे घर में एक बाथरूम होता है और हम 4 या 5 लोग होते हैं, उसको भी कितनी बार साफ़ करना पड़ता है। अगर 1200 से 1300 लोग अगर बाथरूम यूज़ कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि उसको साफ़ रखना कितना मुश्किल है। पर हम और हमारे जो कर्मचारी हैं दिन भर यही चाहते हैं कि उसको साफ़ रखें और हम पुरजोर मेहनत करेंगे इसमें। मैम, जिस तरह से मरीज कुछ नए दूसरे जिलों से यहाँ पहुँचते हैं, दूसरे राज्यों से भी यहाँ पहुँचते हैं, तो उन्हें कई चीज़ों की जानकारी नहीं मिलती, तो उनके गाइड करने की क्या व्यवस्था रखी गई हॉस्पिटल की ओर से? हाँ जी, सेहत मंत्री जी के दिशा निर्देशों से यहाँ पे एक पेशेंट फैसिलिटेशन कॉर्नर खुला है। जैसे कि ओपीडी की पर्ची काट के जैसे ही पेशेंट अंदर आता है उसकी एंट्री पे ही हमने ये काउंटर खुलवाया है। वहाँ पे जैसे कि बताया आपको, नर्सिंग स्टूडेंट्स बैठाते हैं, उनके पास पूरी जानकारी है हॉस्पिटल में कहाँ कौन सा डॉक्टर बैठता है और कहाँ पे जाके कौन सी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, आप उसकी पूरी हेल्प ले सकते हैं। और मैम, दवाइयाँ जो डॉक्टर साहब अंदर दवाइयाँ लिखते हैं उसके लिए हमारे पास कितनी उपलब्धता रहती है या फिर बाहर से क्या उपलब्धता रहती है? जी हाँ, दवाइयाँ जो हमारी एसेंशियल ड्रग लिस्ट है वो कंप्लीट है। 200 से प्लस दवाइयाँ जो हैं हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। और जो नहीं हो पाती, जिनकी की एक्सपायरी बहुत छोटी होती है या बहुत महंगी दवाई है, ज़्यादातर तो अवेलेबल हो जाती है। बट बाकी दवाइयाँ जो हैं वो जन औषधि में, जो कि जन औषधि डीसी मैडम के नीचे कार्य में चल रही है, उन्होंने पूरा ये प्रावधान किया है कि वहाँ पे ये दवाइयाँ अवेलेबल हों। और कुछ दवाइयाँ जो ज़रूरी हैं और हमें ऊपर से नहीं मिल पाती, वो हम यूज़र चार्जेस में से खर्चा करके वो यहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। मैम, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिनका कोई नेबर या जो उनका परिजन कोई वहाँ पे ना हो, कोई अनजान व्यक्ति अगर उस केस को हॉस्पिटल पहुँचाता है, तो क्या प्रोसेस है उसका मैम, उसके एडमिशन का? जैसे कि नॉर्मल एडमिशन है, सीधा फर्स्ट एड तो उन्हें मिलेगी। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं और स्टाफ है वो यहाँ पुलिस इन्फॉर्म करते हैं उसी वक्त, और उसकी ट्रीटमेंट तो वैसे ही शुरू हो जाती है। और जब उसका आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है तो उसके रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। सीटी स्कैन या अन्य स्कैन्स के लिए क्या हॉस्पिटल के अंदर कोई प्रावधान है? हाँ जी, बिल्कुल। कृष्णा डायग्नोस्टिक के नीचे PPP मोड के अंडर यहाँ पे कृष्णा सीटी स्कैन लगा हुआ है हॉस्पिटल में, जो कि बाहर से जो बाहर के रेट्स हैं उससे 5 गुना कम रेट्स पे यहाँ पे सीटी स्कैन हो रहा है। मैम, आने वाले दिनों में ठंडी का मौसम आ गया, मौसम तब्दील हो रहा है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप अपने शहर के लोगों से, नागरिकों से, कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि सबको पता है, जब मौसम चेंज होता है, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी में, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस होने की संभावना होती है। हम लोगों को और स्पेशली छोटे बच्चों को और बुज़ुर्गों को ये अपील करते हैं कि वो अपने आप को वार्म रखें और टेम्परेचर चेंजेस, जो कि टेम्परेचर चेंज होता है, वो उनकी बॉडी पे इफ़ेक्ट ना कर पाए। इसमें रीज़न ये होता है, इसमें ज़्यादातर रेस्पिरेटरी, सांस की तकलीफ़ शुरू होती है।
सांस की तकलीफ़ इन लोगों में ज़्यादा क्यों होती है? टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमारी सांस की नली में और फेफड़ों में जाते जाते जो रास्ता है उसमें बहुत बारीक बाल जैसे चीज़ें होती हैं जो कि टेम्परेचर को सेंसिटिव होती हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से उनकी मूवमेंट कम हो जाती है। अगर मूवमेंट कम होती है तो जो सिक्रीशंस, जो अंदर रेशा होती है, वो बाहर नहीं निकल पाता सांस की नली से। अगर रेशा कहीं पे रुकेगा तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और वो इन्फेक्शन जो है पेशेंट को तंग करती है। तो इसलिए मैं कहूँगी छोटे और बुज़ुर्ग लोग या जो प्रोन हैं इन प्रॉब्लम्स के, वो इस टेम्परेचर चेंजेस से बचें। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, SMO ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਧੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਗਾਇਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 20-20, 25-25 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 25-25, 30-30, 40-40 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਥੀ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੌਨ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਸੁਵਿਧਾ ਆਪਣੀ ਲਓ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਲਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰੂਟੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਟਨ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਫੁਲਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਲਓ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਹਣੇ ਬਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਂਗੂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ।